हूं आपके साथ रूपा शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने लोकसभा सत्र के दौरान स्थानीय विकास के मुद्दों को उठाया और बजट में कई सारे विकास कार्यों की स्वीकृति की मांग की। उन्होंने बांसवाड़ा को हाईवे की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927A स्वरूपगंज से वाया खेरवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य अगरपुरा से गढ़ी प्रतापपुर के आगे आशापुरी मोड़ तक सीसी सड़क और डिवाइडर को कार्य में शामिल किया जाए। वहीं उन्होंने लोकसभा में सड़क सुदृढ़ीकरण को लेकर कहा कि पालोदा गढ़ी आनंदपुरी सीमा तक के लिए 3,975 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही उन्होंने लोकसभा में मांडली, धम्बोला, कुशलगढ़ से मध्य प्रदेश तक की सड़क को चौड़ा करने की भी बात कही। सांसद कटारा ने बेनेश्वर धाम के पास लसाड़ा पुल मामले को भी लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा से उदयपुर मार्ग पर माही नदी के बीच पुल बना है जो कई सालों पुराना है। माही बांध से पानी छोड़े जाने पर पुल पर पानी भर जाता है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। साथ ही राहगीरों की जान पर खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांसवाड़ा से उदयपुर जाने का यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए इस नदी पर नया पुल बनाने की स्वीकृति जारी करें, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। मैं अनुसूचित क्षेत्र से आता हूं और इसलिए बहुत पूरी बातें तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात जो है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, इसके अंदर यह आज महत्वपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी संकुचित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष प्रथम डिजिटल बजट है जिसमें 24 वर्ष के बाद बाजार में उछाला देखा गया है। मैं इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निर्मल भारत पैकेज की घोषणा से लाभ नागरिकों को मिला। इसमें स्वच्छ परियोजना, इसके प्रेरित होकर के हमारा डूंगरपुर क्षेत्र है वो देश में अग्रणी रहा है। मैं अनुसूचित क्षेत्र से आता हूं और इसलिए बहुत पूरी बातें तो मैं नहीं बोलूंगा। खंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिक्षा विभाग में कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन दी गई, जहां पलासिया ब्लॉक के सभी कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। टीकाकरण कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद, डॉक्टर रोशन कलाल, ANM वर्षा और पार्वती समेत कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ौल स्थित राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याता के खाली पद को लेकर SC मोर्चा अध्यक्ष राजू निमावत ने विधायक बाबूलाल खराड़ी को ज्ञापन की कॉपी दिखाकर विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से प्राचार्य नहीं है, जिसके चलते कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। छात्रों की ओर से मामले को लेकर कई बार संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलेज में हिंदी और इतिहास के साथ राजनीतिक विज्ञान के पद रिक्त है। राजधानी के चोमू रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बड़ी संख्या में किसान जमा हुए और धरना प्रदर्शन किया। किसानों का यह धरना शांतिपूर्ण रहा। किसान सभा में ट्रेनों को चलाए जाने की मांग की गई और चोमू क्षेत्र के आसपास के टोल प्लाजा को मुफ्त कराने पर चर्चा की गई। साथ ही गांव-गांव जाकर इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। साथ ही किसानों ने तय किया कि अब पंजाब की तर्ज पर वोट की चोट पर काम किया जाएगा। मोर्चा के आह्वान पर यहाँ चोमू रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरियों पर किसान धरना दे रहे हैं। ये धरना भी पूरे देश की श्रृंखला में है। रेल पूरी तरह से बंद है और इसमें एक महत्वपूर्ण मांग और जोड़ी गई है। जो 2 मांग अभी तक चली आ रही थी, उनमें एक मांग और जोड़ी गई है। वो मांग है कि ट्रेनों को चलाया जाए। अभी तक सरकार बहुत कम ट्रेन चला रही है और उसमें भी सामान्य नागरिकों के लिए नहीं चलाया जा रही है। तो सरकार जो ये कह रही है ना कि ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये तो कुछ ही क्षेत्र का है, ये इसलिए है क्योंकि बाहर का किसान आ नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान इस आंदोलन से जुड़े। मगरा में छात्राओं को देवनारायण स्कूटी योजनाओं से वंचित रहने पर गुर्जर महासभा की ओर से ज्ञापन देकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई है। समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि छात्रा पूजा गुर्जर ने अच्छी मेहनत कर पढ़ाई की है और वर्तमान में ये स्नातक में अध्ययनरत है, लेकिन सरकार की ओर से गुर्जर समाज की मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली देवनारायण स्कूटी योजना से इनको वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने स्नातक के बाद ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया, लेकिन अब विभाग का लिंक नहीं खुल रहा है, जिससे इनको लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। गाइडलाइन विलंब से जारी होने के कारण इन गुर्जर समाज की मेधावी छात्राओं को देवनारायण स्कूटी योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि छात्राओं की उक्त समस्या का समाधान करने के साथ ही स्कूटी योजना का लाभ दिलाया जाए, जिससे गुर्जर समाज की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। सर, हमारे रेलमगरा तहसील के सांसरा ग्राम पंचायत गमेरपुरा गांव की और मेणिया गांव की 2 बच्चे हैं गुर्जर समाज की, जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए। उन्होंने
उसके बाद उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में अगस्त सितंबर में एडमिशन ले लिया और दिसंबर में उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया। उसके उपरांत 15 जनवरी को देवनारायण स्कूटी योजना का विज्ञप्ति आई। इन दोनों बालिकाओं ने जब अपनी स्वयं की SSO ID से देवनारायण स्कूटी योजना का आवेदन करना चाहा, क्योंकि ये पात्रता रखती थी, तब ये पाया गया कि इन्होंने दिसंबर में छात्रवृत्ति का आवेदन कर दिया था, इसलिए वो अब इसकी पात्रता नहीं रखती हैं और SSO ID से वो ऑप्शन हट जाने के कारण आवेदन नहीं कर पाई। तब इन्होंने ये समस्या बताई। अब ये होनहार छात्राएं हैं गुर्जर समाज की, और ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो देवनारायण स्कूटी योजना कर रखी है, अगर उसका लाभ इन मेधावी छात्राओं को नहीं मिले तो ये समाज के साथ बहुत कुठाराघात है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो मेधावी छात्राएं हैं और पढ़ने में होशियार बालिकाएं हैं, ये आगे जाकर के और उच्च शिक्षा हेतु और प्रोत्साहित हों। इसके लिए इनका तत्काल समस्या का निवारण करके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।